जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत एकादशी, कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे किस नाम से जाना जाता है और उसका प्रभाव क्या है। साथ में इसे कहते हैं कमला नामक एकादशी। तो आज हम एकादशी के पावन पर्व पर इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारुं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार से तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्रभु श्री कृष्ण जी, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को विस्तार से जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा एकादशी पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग यो मोक्ष प्रदान करने वाली। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में उड़द,
मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांच का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा नामक एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एकादशी का मूल मकसद क्या है? हम एक एक इंद्रियों को अपने अनुकूल, अपने मनोनुकूल बना करके अगर भगवान का हम उपासना, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो मुझे सद्य ही जो चाहिए वह मिलता है। एकादश इंद्रिय क्या क्या है? पहला तो कान। कान का इसका मूल स्वामी कौन है? दिशा। दूसरा नेत्र। नेत्र का स्वामी कौन है? सूर्य। तीसरा है नासिका। नाकों का स्वामी कौन है? अश्वनी कुमार। चौथा मुख। मुख का स्वामी अग्नि। पांचवा जिह्वा, जिसका स्वामी वरुण यानी जल। छठा त्वक यानी चमड़ा, चर्म, इसका स्वामी वायु। सातवां हाथ। हाथ माने इंद्र। आठवां पैर। पैर यानी इसका स्वामी विष्णु। नौवां लिंग। लिंग यानी ब्रह्मा, उत्पत्तिकर्ता। 10वां यानी कि गुदा यानी पायुष, जिसका स्वामी यम है। और 11वां आता है इन सबको नियंत्रित करने वाला, संचालित करने वाला, उसका नाम है मन। मन का स्वामी चंद्रमा। अगर हम इन 10 इंद्रियों को अपने मनोनुकूल रखना चाहते हैं या इनके साथ हमारा तारतम्य बैठाया जाए तो मुझे प्रयत्न करके अपने माता पिता को देवत्व तुल्य मान करके माँ को प्रणाम करना अनिवार्य है। इस प्रकार से यह एकादशी व्रत को जो करता है उसे सद्य सुखों की प्राप्ति होती है। श्री कृष्णाष्टकम। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभीक्त स्वभक्त चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं स्वपेच्छगोच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं यनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितवलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्कनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानमानसे निजं दधानमोत्तकं निजं दधानमोक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं
यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा लिशङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विखन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुशायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पशायिनीं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणीं तदा यदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्। ॐ श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।